पास सवाल दे रखा है कि द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, किसी रोम्बस का डायगोनल का जो लेंथ है ना वो दे रखा है। वो क्या है दे रखा है, देखिए ये दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर है एंड 18 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस का साइड फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बी सी डी रोम्बस है, इसका डायगोनल का जो लेंथ है ना ये दे रखा है मेरे पास कि 18 है 24 है, तो एक 24 ले लीजिए और एक को 18 ले लीजिए। तो देखिए आपको एक बात पता है ना कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो 90 में बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा और यहाँ से ये 9 हो जाएगा, ठीक है, ये 12 और ये 9 हो जाएगा। तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं इसमें क्या, ओके। तो इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए और तो ट्रेंगल ए ओ बी जो है राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल ए ओ बी इज राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस इसका 9 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 114 144 और 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये 8 प्लस 1 और ये 4 प्लस 1 5, तो ये आपको 235 है ना, तो इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए बी आप निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना होगा 235। अब इसका वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आएगा तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, तो ये 225 हो जाएगा और 225 हुआ तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये 225 होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 50 सेकंड, ठीक है। 12 में सवाल दे रखा है, ओके। मेरे पास देखिए 12 क्वेश्चन दे रखा है, इस साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर long and one of its diagonal measures 16 centimeter. Find the length of other diagonal and hence find the area of the rhombus. देखिए एक रोम्बस है मेरे पास दे रखा, इसमें गिवन क्या क्या है मेरे पास वो देख लीजिए। इच साइड साइड 10 है, ये रोम्बस है तो सर इच साइड 10 दे रखा है और सारे साइड 10 ही होंगे क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट एंड एक डायगोनल जो है ये 16 है, एक कोई डायगोनल ले लीजिए 16 है, तो 16 है तो मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। 92 भी, अब बताइए ये 8 है ये 10 है, ये कितना हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, मान लीजिए x। तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, ट्रेंगल ए बी सी डी, यहाँ पे ट्रेंगल ए ओ बी में देखिए, इन ट्रेंगल ए ओ बी की हम बात करें तो ए ओ बी में देखिए 8 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 64, इट मींस एक्स इक्वल टू कितना होगा 236, इट मींस 6। तो ये एक्स हो गया 6, ये पूरा कितना होगा, पूरा हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, ये भी 6 ये भी 6 है ना, तो ये पूरा हो गया यहाँ से 12। आपको एरिया पता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल d1 into d2। तो 1/2 into d1 into d2 निकाल लेंगे, 1/2 डायगोनल d1 कितना 6 और सॉरी 12 और दूसरा है आपको 16, पहला डायगोनल 12 दूसरा है आपको 16, तो कितना होगा 16 to 6 72, ये आंसर होगा, स्क्वायर में आएगा, ये एरिया होता है स्क्वायर, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। सॉरी ये जो है 96 होगा है ना, 16 to 6 96 होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है 13 सवाल दे रखा मेरे पास यहाँ पे कि इन द each of the figure it is given that ABCD is a rectangle, find the value of x and y। तो 13 का फर्स्ट में देखा सवाल यहाँ पे, A B C D it is given that is y 35 and x। Now we need to find that here value of x and y। हमें जो है एबीसीडी एक रेक्टेंगल दे रखा, हमको फाइंड करना एक्स एंड वाई। देखिए कैसे फाइंड करते हैं इसको समझिए थोड़ा सा।
ठीक है, आपको एक बार पता होगा कि रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है तो ये वो है, ये वो भी है, बाइसेक्ट भी होगा इक्वल, मतलब ये पार्ट भी इक्वल होगा। तो ये देखिए 35 है, तो ये भी आपको 35 ही होगा। अब ये 35 निकल गया आपको, तो आप ये y निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कीजिए तो 180 में से माइनस कीजिए, निकलेगा उसको, फिर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसमें से, इन ट्रायंगल ए ओ बी की हम बात करें तो 35 प्लस 35 प्लस इसका नाम रख लीजिए ए, कुछ भी, ए इक्वल टू 180। तो ए कितना होगा आपको, 180 माइनस 70, इट मीन 110। तो ये 110 आ रहा है, तो देखिए y कितना होगा, देयरफॉर y इक्वल टू 110। क्यों, इट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना, क्योंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल y इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये मेरे पास आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे हमको x फाइंड करना है। तो आप x कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ये x फाइंड करने के। या तो आप अल्टरनेट एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल फाइंड कर लीजिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये एंगल निकल जाएगा। या तो ये एंगल निकाल लीजिए 70 होगा, ये 35 है, क्योंकि ये 90 होता है रेक्टेंगल का टोटल एंगल, है ना, तो ये एंगल 90 होगा टोटल, है ना। तो 35 और x में 90 होगा, है ना। ऐसे भी देख लीजिए x प्लस 35 इक्वल टू 90, क्योंकि ये एंगल है रेक्टेंगल का। तो x कितना होगा, 90 माइनस 35, बताएंगे कितना हो गया आपको, 5, और यहाँ पे अगर 8 में से 3 गया 5, तो 55 डिग्री, तो ये आंसर होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो 55 डिग्री होगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से एंगल निकल जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट में दे रखा सवाल, देखिए सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पार्ट में सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे, ये भी एक रेक्टेंगल है ABCD, उसका डायगोनल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ये 1010 है, 110, ठीक है। तो पूछा गया एक्स एंड वाई कितना होगा, ये एक्स और ये वाई कितना होगा। अब सिंपल सा बात बताइए, अगर 1010 है ना, तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये निकाल लेते हैं लोग, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, तो ये और ये कितना होगा, बाकी का एंगल है ये, अगर मान लीजिए ए होता तो ये भी ये होगा, ए प्लस 110, ए प्लस 110। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए डायगोनल बाइसेक्ट होता है, रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होता है, मतलब AC इक्वल टू ओ, मान लीजिए AC इक्वल टू BC होगा, तो इसका आधा भी तो बराबर होगा, आधा क्या होगा AO, तो AO इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे BO होगा, तो ये भी बराबर होगा। इसलिए हम ये दोनों इक्वल डायरेक्ट करते हैं ना, ये दोनों बराबर हो गया। अब A प्लस ये 180 होगा, ये प्लस ये, मतलब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, ट्रायंगल का फर्स्ट एंगल AOB में। तो 2A इक्वल टू कितना, इससे माइनस कर लीजिए 70 होगा, है ना। देयरफॉर A कितना, ये हो गया आपको 35। ये अगर 35 हो रहा है, ये 35 है, तो ये भी 35 हुआ, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। तो एंगल A इक्वल टू एंगल X, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, तो A बराबर X मतलब ये दोनों 35, तो A बराबर 35, तो X बराबर 35 हो गया। उसी तरफ से देखिए ये 35 हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 होता है ना, तो ये 90 हो गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, x का 35 है, तो y कितना होगा 90 माइनस का 35, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, माइनस कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से माइनस करने के बाद, सॉरी 55 आंसर, तो ये सही है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या सवाल दे रखा है, ठीक है, 14 का सवाल है, इन एन रोम्बस ABCD, एक रोम्बस बना लेते ABCD, है ना, कोई रोम्बस बना ली, ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस, ओके। फ्रॉम D, D से एक साइड बात करें, फ्रॉम D टू द साइड AB, D से साइड AB पे, है ना, एल्ट्रो ड्रॉ किया गया, ठीक है। और ये AB बाइसेक्ट है, ये 90 है ना, एल्टीट्यूड है, तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है।
इट इज बीइंग बाइसेक्टेड, मतलब ये बराबर ये हो रहा है, मतलब इसका नाम रख दीजिए एम, तो ए एम बराबर एम बी हो रहा है। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस, तो रोम्बस का एंगल पूछा गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम मिला लेते हैं, यहाँ से हम मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मिलाने में। ठीक है, ओके, तो मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको हमको पूछा गया कि एंगल क्या होगा रोम्बस का, मतलब ईच एंगल फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, एक चीज ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए क्या क्या देख गिवन है, और डीएम जो है ना, ये डीएम परपेंडिकुलर है ए बी पे, और यहाँ पे ए एम बराबर एम बी है, एंड ए एम इक्वल टू एम बी। आपको एक बार पता होगा कि इसका जो ऑल साइड होता है बराबर होता है, कौन से जो ये रोम्बस होता है, रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। इट मींस व्हाट, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी, ये सभी आपस में बराबर होगा, आपको पहले से पता है। ठीक है, इसके बारे में तो क्या करेंगे, देखिए अब ये ट्रायंगल कॉन्गेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, नाउ हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी बी, ये सॉरी ए और डी एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी एम। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये 90 है ना, और आपस में ये बराबर ही है दोनों, और ये दोनों कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से और ये साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्गेट हो गए, है ना, तो देयरफॉर ये कॉन्गेट हो गए ऐसे ऐसे। अगर ये कॉन्गेट हो गया तो आप एक होता है हमको कि डी ए बराबर डी बी हो गया, तो देखिए डी ए जो है डी बी बराबर हो गया, और डी ए जो है ए बी बराबर पहले से था, है ना, डी ए जो है ए डी ए बी बराबर पहले से था, इक्वल टू ए बी। तो देखिए ये ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी ऑल साइड्स आर इक्वल, ए डी बराबर डी बी बराबर ए बी। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ऑल साइड इसका इक्वल हो गया। ठीक है, मतलब ए डी बराबर डी बी बराबर ए बी, तो तीनों अगर इक्वल हो गया यहाँ पे ना, तो ये ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल क्या हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल एंगल का ऑल साइड इक्वल, ये ए 60 है तो ये भी सी भी 60 होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम्स का, तो रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये 60 और ये दोनों मिला 180 होता है, तो ये बाकी 120 होगा, ये भी 120 होगा। ठीक है, तो ईच एंगल क्या होगा 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री फिर 120 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ऑल एंगल विल बी दिस आंसर, और ये हमको निकालना। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। इसको एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझ दो कि एबीसीडी का रोम्बस है यहाँ पे, है ना, और एडी ये डीएम परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ये 90 परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 और ये 90। हमको दे रखा है यहाँ पे प्रूव करना, ये फाइंड करना एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को कॉन्गेट कर लेते हैं। कॉन्गेट कर दिए तो ये बराबर ये हो गया, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बराबर ये है कि दोनों में कॉमन, तो ये एंगल 90 ये एंगल 90। अब एक चीज देखेंगे हम कि एडी जो है ना डीबी के बराबर हो गया, तो जब इसका डायगोनल एडी बराबर हो गया तो आपस में ये भी तो साइड पहले से बराबर था, ए बी पहले से बराबर है डीबी के। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखिए ए बी जो है ए डी के पहले से बराबर था। ठीक है, क्योंकि ये रोम्बस था तो ऑल साइड इक्वल होगा, और अब ये डी बी बराबर हो गया इसके ए डी के कॉन्गेट होने से, तो ये तीनों साइड अगर बराबर हो गया तो ट्रायंगल तो हो गया इक्विलेटरल ना। इक्विलेटरल का ईच एंगल क्या होता है 60 होता है, तो ये 60 हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60। बाकी ये दोनों कितना 180 होगा। आपको एडजसेंट एंगल के बारे में पता होगा, एडजसेंट एंगल 180 होता है। ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम का या फिर रोम्बस ले लीजिए, तो ये 60 तो ये 180 होगा, तभी तो वो दोनों मिलकर 180 होगा, तो ये भी होगा 120। अपोजिट एंगल बराबर होता है, तो ये 120 तो ये भी 120। इस टाइप से ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इन द गिवन फिगर, तो इसमें क्या रखा कि देखिए एबीसीडी के स्क्वायर यहाँ पे, तो ठीक है एबीसीडी स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी है तो हम ये कहेंगे कि इसका जो एंगल होगा ना कितना पे होगा, ये जो एंगल होगा 90 पे बाइसेक्ट होता है, तो ये बराबर होता है, तो ये 90 है तो ये बराबर मतलब क्या 45 होगा 45, और ये 80 है तो ये भी 80, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हमको एक्स पूछा गया
तो ट्रायंगल आप सीधा दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे ये इसका नाम ले लीजिए एक्स या वाई, कुछ भी रख लीजिए। तो बी वाई ओ की बात करें इन ट्रायंगल बी वाई ओ, ठीक है, ये आपस में आप कह सकते हैं ये बराबर ये होगा, सॉरी ये एंगल 45 होगा, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी होता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये 45 होगा, ठीक है, तो ये 45 होगा। तो ये 45 छोटे से ट्रायंगल देखिए बी वाई ओ में ये 80 है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये निकालना है तो ये निकल जाएगा ना कि एक्सट्रोरियर एंगल का सम जो है इंटीरियर के बराबर होता है, ठीक है, सॉरी इंटीरियर का सम एक्सट्रोरियर के बराबर होता है, तो x इक्वल टू होगा 80 प्लस 45, इट मींस व्हाट, आप निकाल सकते हैं 5 125, ठीक है, तो ये हो गया आपको सम ऑफ एक्सट्रोरियर एंगल, ठीक है, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सट्रोरियर एंगल, ठीक है। तो ये आप पहले से स्टार्टिंग 7 में ही पढ़े होंगे इसको, ठीक है, तो ये हमने अप्लाई करा तो ये मेरा आंसर आ गया। सवाल पढ़ते पहले 16 का, इन अ रोम्बस ABCD सो दैट AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। देखिए मेरे पास एक रोम्बस दे रखा है ना, एक रोम्बस है, इसमें क्या दिखा ना हमको, ठीक है, ये एक रोम्बस है तो सारे साइड इक्वल होंगे A B C D, है ना, तो एंगल A जो होगा ना A और C दोनों को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, ये हमको प्रूव करना, और उसके बाद BD में जो ये डायगोनल होगा B और D दोनों को बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए आप इसको कैसे प्रूव करेंगे, है ना, इसको प्रूव करने के लिए आसान है ना, ठीक है, देख लीजिए कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये एंगल पूरा अगर 2x है तो ये भी पूरा 2x होगा, है ना, इसको आप x मानिए तो ये भी x होगा, और अगर इसको y मानिए, ठीक है, तो ये भी y होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, तो ये y तो ये भी y, ये x तो ये भी x, ठीक है। अब देखिए ये पूरा x प्लस वाई, ये पूरा x प्लस वाई है ना, तो दोनों को देखिए इक्वल कैसे प्रूव करना है आपको, देखिए ये और ये बराबर है दोनों, तो ये और ये बराबर होगा, x बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए बी बराबर बी सी है ना, तो x बराबर y हो जाएगा, ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस, तो x बराबर y हो जाएगा। तो अगर एंगल x इक्वल टू एंगल y है तो हम ये कह सकते हैं ना कि दोनों बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एंगल ए को बाइसेक्ट किया जा रहा है ये AC द्वारा, है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल A एंड एंगल C इज बाइसेक्टेड बाय व्हाट AC, तो AC द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है, और ये भी कह सकते हैं देखिए ये दोनों बराबर है तो ये एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, x और y, ये एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, इन दोनों से x और y से, तो हम ये भी कह सकते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है, तो ये एंगल C भी बाइसेक्ट हो रहा है। उसी टाइप से आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करके इस टाइप से बना सकते हैं, तो सिमिलरली वी कैन शो दैट DB is bisected, DB bisect एंगल D एंड एंगल B, तो इस टाइप से हम ये भी दिखा सकते हैं, ठीक है, तो बस 2 लाइन का था, इसमें आपको ज्यादा था नहीं, ठीक है, तो इस टाइप से आप कह सकते हैं इसको, लेकिन आपको लिखने की थोड़ा सा ले लेना कि गिवन क्या क्या है ना, ABCD एक रोम्बस है, यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन में ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, इसमें ऑल साइड इक्वल होगा, उसके बाद ये आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। तो देखिए 17 में सवाल क्या क्या है वो हम पहले आपको बताते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पैलोग्राम ABCD एक पैलोग्राम है, उसको पहले हम बना लेते हैं, ABCD एक पैलोग्राम है, ठीक है, देखिए लिखने से ज्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप समझ लीजिएगा ना तो लिखना बहुत माइनर बात है, आप खुद भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको पहले आप समझिए सवाल में मेन क्या क्या चीज गिवन है और क्या क्या चीज हमको लाने हैं। तो ABCD मेरे पास दे रखा है पैलोग्राम है, M and N हैव बीन टेकन अपोजिट साइड, ठीक है, तो यहाँ पे N लिया गया और यहाँ पे M लिया गया, ठीक है, ठीक है, AM इक्वल टू CN, तो AM जो है ये CN के बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है पार्ट, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बराबर है तो यहाँ से और इसको यहाँ से मिला दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सो दैट AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर,
मतलब AC और MN बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, ही हमको बनाना है। मतलब क्या, ये बराबर ये और ये बराबर ये प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे O डाल दीजिए। तो हमको क्या प्रूफ गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास ABCD इच अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और हमको उसमें एक और चीज ये रखा AM इक्वल टू NC, ठीक है, टू प्रूव AO इक्वल टू OC एंड MO इक्वल टू OA, है ना, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो सिंपल सा बात है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट कर लेंगे। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल AOM एंड NOC में, ठीक है। देखिए ये एंगल वर्टिकल अपोजिट होगा, ये एंगल बराबर ये एंगल अल्टरनेट एंगल, ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। उसके बाद एक और एंगल ये भी ले ली, y होगा तो ये भी y होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो देखिए एंगल साइड एंगल दोनों बराबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, ये ट्रायंगल MOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CON, किससे हुआ, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। हो जाएगा, कट जाएगा, फिर से कर लो ज्वाइन तुम लोग। तो ये अगर बराबर हो गया यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये बराबर ये हो गया, देयरफॉर MO इक्वल टू ON एंड AO इक्वल टू OC, सिंपलिसिटी से कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। तो देयरफॉर कह सकते हैं हम यहाँ पे, जो हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था यहाँ पे कि AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। 18 सवाल दे रखा है मेरे पास, इन adjoining figure ABCD is a parallelogram if P and Q are the points on AD and BC respectively such that AP equal to 1/3 AD and CQ equal to 1/3 BC, prove that APCQ is a parallelogram, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है मेरे पास, यहाँ पे दे रखा ABCD एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे दे रखा, उसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये ABCD है, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें दे रखा मेरे पास कि पैरेललोग्राम होने के बाद इसमें एक दो कंडीशन दे रखा है। यहाँ पे A से Q तक गया एक लाइन और C से यहाँ तक गया, इसका नाम है Q और ये P है। इसका मतलब ये AP जो है 1/3 AD के बराबर है। गिवन क्या क्या देख लीजिए, AP इक्वल टू 1/3 AD एंड CQ इक्वल टू 1/3 BC, ठीक है। तो ये मेरे पास गिवन है, तो हमको क्या प्रूव करना, AQCP इज अ पैरेललोग्राम, टू प्रूव AQCP इज अ पैरेललोग्राम। वो कैसे प्रूव करना है इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये CQ 1/3 BC के बराबर है ना, इसको सिंपल में समझते हैं, CQ 1/3 BC के बराबर है, ठीक है। और AP जो है 1/3 AD के बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए 1/3 AD का मतलब क्या हुआ कि इसको देख लीजिए, इस पार्ट की बात करें और इस पार्ट की हम बात करें, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा कि यहाँ पे AD और, ठीक है, CB जो है ये आपस में बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, ठीक है। और AP, ठीक है, और AD में रिलेशन आ रहा है, देखिए AD और BC में और CQ में रिलेशन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड है। तो इनको देखिए AD इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे AD ले आइए, तो AD इक्वल टू होगा, इसको इधर ले 3AP पहला, इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, BC इक्वल टू क्या होगा 3CQ, ये दूसरा। अब आप एक बात बताइए, आपको पता होगा कि AD बराबर BC, BC और AD आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि ये मेरा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, ये आपको पहले से पता होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो 3AP इक्वल टू 3CQ कट गया, देयरफॉर AP इक्वल टू CQ। अब AP अगर CQ के बराबर है
और ये दोनों आपस में पैरेलल भी है, तो हमने प्रूव कर दिया दो लाइन आपस में पैरेलल और बराबर हो तो ये पैरेललोग्राम होता है। ये हम पहले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर नाउ AP पैरेलल टू CQ। ये पैरेलल क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका पार्ट है AD का और ये BC का पार्ट है। एंड AP इक्वल टू CQ, देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्रूव्ड। तो 19 सवाल देखो उसको हम पढ़ते एक बार, ठीक है, क्या दिया हुआ, ठीक है। देखिए 19 में सवाल दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले हम पैरेललोग्राम मान लेते हैं, ABCD इसमें पैरेललोग्राम दे रखा है, इसको हम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, तो ये हम डायगोनल को इंटरसेक्ट करा देते हैं O पे, ठीक है। उसके बाद एक और बात कह रहा है इसमें कि ए लाइन सेगमेंट EOF इज ड्रॉन टू मीट AB, है ना। तो ऐसे EOF एक ड्रॉ किया गया, ये E है, ये O है, F, ठीक है। तो AB पे यहाँ पे AB में EP काटता है और DC में F पे काटता है, ये दे रखा है, ठीक है। प्रूव दैट O इक्वल टू OF, ये O इक्वल टू OF प्रूव करना है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या दे रखा और गिवन क्या क्या वो हम बताते हैं आपको। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद प्रूव क्या करना है, बस और कुछ नहीं, प्रूव करना है EO इक्वल टू FO, ठीक है, टू प्रूव। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल को कॉन्गेट कर दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा। देखिए आपको एक बार पता है कि जो ट्रायंगल का ये डायगोनल होता है बाइसेक्ट होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का। तो इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल ये COF में अब देखिए AO बराबर OC हो गया। ऐसा क्यों हुआ, AO बराबर OC क्यों हुआ? तो क्योंकि हमको पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट करता है। उसके बाद देखिए ये एंगल जो है, ये एंगल हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। तो एंगल EOA इक्वल टू एंगल COF, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। उसके बाद ये एंगल बराबर ये एंगल कह सकते हैं, अल्टरनेट एंगल, है ना। तो एंगल ये EAO इक्वल टू एंगल FCO, दैट इज अल्टरनेट। तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल से, है ना, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COF, कैसे, एंगल साइड एंगल से। अगर ये प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, EO इक्वल टू FO। तो ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। तो यूज कर सकते हैं सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो देखिए 20 में सवाल क्या दे रखा है मेरे पास, ठीक है, उनको हम देखते हैं। 20 में द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू व्हिच वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्टयूज एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इट मींस व्हाट, तो दिया है हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड्स, एंगल जो है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले, सबसे पहले तो ये काम कर लेते हैं। एक हम पैरेललोग्राम मान लेते हैं पहले। देखिए मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। दो एल्टीट्यूड कैसे बना सकते हैं, एक ही वर्टेक्स से दो एल्टीट्यूड बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, थ्रू द वर्टेक्स। तो एक ही वर्टेक्स से दो एल्टीट्यूड, मतलब इस पे भी 90 बनाएगा और इस पे भी 90 बनाएगा, ऐसा है। और ये दे रखा कितना है, दैट इज 60 डिग्री है। बहुत ईजी है, ये 90, ये 90, ये 60 है। तो ये एंगल निकालना है, बी निकल गया, सारे एंगल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इजी है। क्वाड्रिलेटर बनेगा यहाँ पे, इसका नाम M, उसका नाम N रख दीजिए, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटर DM MD तो इस तरह हम निकाल सकते हैं 60 प्लस 90 प्लस 90 प्लस ये, तो ये हो गया 30 हो जाएगा ना आपको। तो ये देखिए, नहीं 30 नहीं होगा, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए 90 प्लस 60
प्लस ये एक्स, इसको एक्स मान लीजिए, इक्वल टू 120, ये 360 होगा, ठीक है, 360 हो जाएगा एंगल, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट के चारों एंगल मिला के 360 होता है, ठीक है। तो आप एक्स निकाल लीजिए, हाँ आपको एक्स निकल जाएगा, ठीक है, 360 माइनस 180 प्लस 60, तो ये आपको होगा 180 प्लस 60 कर कितना होता है 240, तो 240 होगा, तो माइनस प्लस 240 कितना होता है 0 2 1 120, तो एंगल ये 120 निकला, तो ये पूरा 120 होगा, ठीक है। उसी टाइप से आपको, ठीक है, एंगल ए निकल गया, एंगल बी इक्वल टू 120, उसी टाइप से एंगल बी के सामने एंगल डी भी निकलेगा आपको 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। उसके बाद एंगल ए निकाल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी एंगल सी भी 60 हो जाएगा, तो इस टाइप से आप सारे एंगल निकाल सकते हैं। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C, so that ABCD is a square. Diagonal BD bisect angle B as well as angle T. तो देखिए यहाँ पे दे रखा है A B C D, ये दे रखा है रेक्टेंगल है, और AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। तो देखिए ABCD एक रेक्टेंगल है, तो उसमें हमको पता है कि ईच एंगल 90 होगा, है ना, ईच और रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे देखा एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है, और एंगल C, A और C दोनों बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो AC बाइसेक्ट कर रहा है, AC इज बाइसेक्टेड बाय एंगल A एज वेल एज एंगल C, है ना, तो ये दोनों के द्वारा बाइसेक्ट किया गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे एंगल दे रखा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों देखा अगर बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ABCD जो है एक स्क्वायर होगा। पहली बात, टू प्रूव ABCD स्क्वायर इज स्क्वायर, और दूसरी बात हमको क्या प्रूव करना है इसमें, ठीक है, कि डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी करेगा बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ये बहुत आसान है सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले ABCD एक रेक्टेंगल है और AC बाइसेक्ट कर एंगल A को एंगल C को। बाइसेक्ट का मतलब क्या कि ये इक्वल पार्ट में बांट रहा है, मतलब ये अगर x है तो ये भी x हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 2x होगा, क्योंकि देखिए ये 2x है तो ये 2x, पैरेललोग्राम अगर है तो सबसे पहले अपोजिट एंगल तो बराबर ही होगा, तो ये भी x ये भी x हो गया। अब अगर दोनों बराबर हो गया, देखिए एंगल ये बराबर हो गया तो ये साइड भी बराबर होगा, ठीक है, तो ये ए भी बराबर हो गया BC के, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल ये x है तो ये भी x हो गया, ठीक है, देयरफॉर कह सकते हैं हम AB इक्वल टू BC। अब AB BC बराबर हो गया एंड ABCD हमको गिवन द रेक्टेंगल है, तो देखिए ये रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड इक्वल दैट इज स्क्वायर, है ना। तो एक रेक्टेंगल का ऑल साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि CD इज अ रेक्टेंगल बट हैविंग ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल कैसे हुआ, देखिए ये इसके बराबर हो गया, है ना, और ये इसके बराबर होता है, ये और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ऑल साइड इक्वल हो गया, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 और ये भी 10, सारे साइड इक्वल, तो एक बन गया ये मेरे पास। सो ABCD इज स्क्वायर, ये मेरा प्रूव हो गया ABCD का स्क्वायर था, ठीक है। तो पहला पार्ट तो मेरा प्रूव हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा बात हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर इसमें ये साइड ड्रॉ किया गया है ना, तो एंगल B और एंगल D को ये कैसे करेगा बाइसेक्ट। तो हम कहते हैं कि अगर ये एंगल Y होगा, ठीक है, तो ये भी Y होगा, कैसे, क्योंकि अब बन गया ABCD स्क्वायर बन गया, तो ये भी ADC के बराबर है, तो ये Y तो ये भी Y, बाकी ये Y तो ये भी Y होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये भी Y अल्टरनेट एंगल, देखिए ये भी बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो आप कह सकते हैं कि एंगल D एंड एंगल B इज आल्सो बीइंग बाइसेक्टेड, है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा, जो हम बोले अभी उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर कह सकते हैं एंगल B एंड एंगल D इज बीइंग बाइसेक्टेड बाय BD। तो सिमिलरली हम इस टाइप से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, तो ट्राई। देखिए 22 में सवाल क्या दे रखा, इसको हम एक बार रीड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम स्टडी इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास सवाल देखा 22 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैराग्राम इन विच AB is produced to A so that BE equal to AB, prove that ED bisect BC। तो सवाल दे रखा है, देखिए वो हम बना लेते हैं। A B C D एक मेरे पास पैराग्राम है, इसको यहाँ तक बढ़ाया गया है ना, इस तरफ से बढ़ाया गया, ठीक है। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ओ दे दिए गए, इस तरफ से बढ़ाया गया है कि BE जो है AB के बराबर है, मतलब BE जो है यहाँ से E है, BE ये AB के बराबर है, मतलब ये बराबर ये बराबर ये है। तो आपको बात पता होगा पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AB है इसके बराबर, तो मतलब यार ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। देखिए BC जो है B के बराबर हो गया है इस टाइप से। तो प्रूव क्या करना है, AD बाइसेक्ट BC, ED जो है BC को बाइसेक्ट करे, मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, मतलब BO बराबर OC होगा, ठीक है, वो ये प्रूव करना है। तो ये गिवन क्या वो लिख लेते हैं हम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या मेरे पास गिवन है, BE बराबर AB, BE इक्वल टू AB गिवन है, ओके। और हमको ये बात पता है कि किसके बराबर होगा, AB जो है BC के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है तो पैरेललोग्राम के बराबर ही होगा। नाउ इन ट्रायंगल DCO एंड DGCO, तो EBO देखते हैं, इनमें क्या गिवन है मेरे पास, क्या हो गया देखिए, BE इक्वल टू DC हो गया, B इक्वल टू DC, ठीक है, गिवन हो गया मेरे पास। दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, या ऐसे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है, हो गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका 2 रख लीजिए, कैसे हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। और बाकी जो एंगल बचा ये एंगल B इक्वल टू एंगल C हो गया, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, इसका नाम रख लीजिए X, इसका नाम रख लीजिए Y। तो एंगल X इक्वल टू कैसे वो बराबर अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक। तो हमको देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, एंगल एंगल या एंगल एंगल ये साइड से, ठीक है, एंगल एंगल साइड से। तो देयरफॉर कह सकते हैं ट्रायंगल DCO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBO, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या CO इक्वल टू BO, तो ये बराबर हो गया, तो हो गया मेरे पास ना प्रूव कि जो हमको गिवन था ED बाइसेक्ट BC, सो ED बाइसेक्ट, ठीक है, BC, और ये क्या प्रूव, ठीक है यहाँ तक। फिर देखते हैं दूसरा सवाल, देखिए सवाल क्या देखा इस टाइप से 23 में, कि मेरे पास इसको यहाँ से मिलाया गया, गिवन क्या क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पॉइंट E है, ये ABCD, ठीक है, और ये F का पॉइंट। तो इसमें हमको ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, गिवन क्या वो देख लीजिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, मतलब कहने का ये हुआ कि E जो है ना ये बराबर है, ठीक है, सिंपल बात है। हमको प्रूव क्या करना है, AF इक्वल टू AB, AF जो होगा ना ये AF इक्वल टू 2AB के बराबर, ठीक है। तो टू प्रूव, तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी का खेला है सारा, है ना। देखिए इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, है ना, ट्रायंगल यहाँ पे DEC एंड ट्रायंगल BEC, और ये BEF की हम बात करें तो यहाँ देखिए मेरे पास ये बीट पॉइंट है, ये बराबर ये है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल 1 और 2 बराबर,
और ये एक्स एंड वाई बराबर ऑलरेड एंगल, क्रिएट एंगल कॉन्गेट एंगल साइड से, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से, ठीक है। मतलब ये क्या कि ए सी इक्वल टू बी गिवन है, चूंकि ई मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ये एक्स है और ये वाई है, बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ओके। और 1 इंटू इक्वल टू 2 कैसा हुआ ये आपको वर्टिकल ऑब्जेक्ट एंगल। अगर ऐसा दिख रहा है आपको तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, यहाँ पे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल DEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEF, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास BF इक्वल टू DC, देयरफॉर BF इक्वल टू DC। अगर ये ऐसा हो रहा है BF इक्वल टू DC हो रहा है तो देखिए ये बराबर ये हो गया, और ये तो इसके बराबर पहले से था, तो ये पैरेललोग्राम था। तो इसको अगर आप y मानते हैं तो y तो मान लिया पहले, इसको आप y ने t मान लीजिए, इसको अगर t मानते हैं तो ये भी हो जाएगा t, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि BF इक्वल टू कितना हो गया मेरे AF की बात करें तो AF कितना हो गया 2t, है ना, पहली बात, ठीक है। AB कितना हो गया, AB इक्वल टू t है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2t हो जाएगा AB। अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होगा ना, तो देयरफॉर AF इक्वल टू 2AB, ये आराम से मेरा प्रूव हो जाता है, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, ओके। तो हम लोग 22 में सवाल को हम रीड कर रहे हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AB प्रोड्यूस टू ई सच दैट B इक्वल टू AB, प्रूव दैट ED बाइसेक्ट ABC। तो देखिए मेरे पास, तो इसमें क्या हुआ, ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिला दे रहे हैं, इसको यहाँ से तक प्रोड्यूस किए, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में तो B AB के बराबर ये भी दे रखा है ना, B जो AB के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। आपको पता है कि AB जो इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, तो ये बात आपको पहले से पता होगा, ओके। आगे इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए प्रूव करना ED बाइसेक्ट BC। ED जो है ना, ये E है, यहाँ पे ED BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको मतलब क्या है, और ये यहाँ पे O है, DO इक्वल टू OE और BO इक्वल टू OC प्रूव कर देना, बस बात खत्म। तो क्या करना हमको, इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों देखिए DC जो है इक्वल है किसके, BC के। इक्वल कैसे हुआ, इक्वल ऐसे हुआ कि AB इसके बराबर था और AB जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड है, तो ये इसके बराबर होगा। उसके बाद देखिए अब ये एंगल होगा 1, इसको बोलेंगे 2, तो 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इसको मान लीजिए आप x, तो ये हो गया y, तो एंगल x इक्वल टू y, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस टाइप से दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, कैसे, ये हो गया आपको एंगल साइड से, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC BOE, एंगल साइड से, ठीक है, AS से। तो अगर ये ऐसा हो गया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो हमको प्रूव करना था, DO इक्वल टू OE एंड BO इक्वल टू OC। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ED, ये बाइसेक्ट कर रहा है BC को, सो ED बाइसेक्ट BC, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है मेरे पास यहाँ पे 23 में क्वेश्चन है मेरे पास दे रखा, हम रीड करें इसको। इन ए पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो हम बना लेते हैं क्या दे रखा सवाल में, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद E जो है मिड पॉइंट है यहाँ पे BC का, ठीक है। उसके बाद D को बढ़ाया गया यहाँ तक, F यहाँ F है,
और इसको ऐसे बढ़ाया गया इस टाइप से, ये जो लाइन है यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। इसे हमको प्रूव क्या करना, ए इक्वल टू 2ab प्रूव करना, ए एफ इक्वल टू 2ab, ए एफ जो होगा ये 2ab के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इसको कर सकते हैं प्रूव इन दोनों को कॉन्गेट करके। कैसे करना देखिए, आपको ये मिड पॉइंट है ना, ये इक्वल टू ये है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल बराबर है, मतलब कहने का ये हुआ कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेट हो गया, कॉन्गेट हो गया तो ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि ये अगर y हुआ तो ये भी y होगा और ये भी y होगा, ठीक है। तो हमको AF और AB में रिलेशन लाना है, तो देखिए कैसे लाएंगे AF और AB में, ठीक है। याद देखिए AB कितना है, AB की बात करें तो ये y है, और AF की बात करें तो AF जो है मेरे पास यहाँ पे 2y है, यहाँ से y और y 2y, ये पहला और ये दूसरा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ जो होगा DC जो इक्वल था BE के बराबर था, इनको आप लोग इंप्रूव कर लीजिए, सुधार लीजिएगा। अब जब यहाँ पे ये जो लिख रहे थे ना AB इक्वल टू 2y, कैसे हुआ देखिए, AB जो है मेरे पास AB y के बराबर था, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2AB बराबर y हो गया, ठीक है। दोनों ये बराबर है ना, AF भी 2y के बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर होगा, तो A बराबर क्या हो गया 2AB। सबको ये प्रूव करना था ना, आपको करना क्या, इस ट्रायंगल को लेना, इस ट्रायंगल को लेना, दोनों कॉन्गेट कर देना जैसा भी किए थे इससे पहले में, है ना। कॉन्गेट करने के बाद आपको इसको y मानना, इसको y मानना, इसको y मानना, है ना। इस टाइप से आपको हो जाएगा ये मेरा कंप्लीट प्रूफ। मेरे पास यहाँ पे देखिए 24 में 2 पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन T, मतलब 2 पैरेलल लाइन है ना, ये इंटरसेक्ट किया जा रहा है एक ट्रांसवर्सल लाइन T से, ठीक है। सो दैट द क्वाड्रेटर फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। मतलब क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, इसका बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा कहीं कहीं, इनका बाइसेक्टर यहाँ होगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा, ये जो है रेक्टेंगल होगा, हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसको फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली में समझ में आए, ठीक है, थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाए। देखिए ये हो गया, तो इसको हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें एक लाइन काटा गया, तो हमको दे रखा है 2 पैरेलल लाइन L and M, L और M है, एक ट्रांसवर्सल लाइन T इसको कट कर रहा है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर जो मीट करेगा, है ना, ये रेक्टेंगल बनाएगा। तो इसका नाम कुछ दे दीजिए, PQRS इज अ रेक्टेंगल, वी नीड टू प्रूव दैट। देखिए तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये आसान है प्रूव करना। अब देखिए ये इसका ये और ये एंगल कितना होगा, 180 होगा ना, ये और ये 180 होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा ये 180 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का जो इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन का जो ये को इंटीरियर एंगल होता है वो 180 होता है। ये x है तो ये भी x होगा, है ना, और इसको हमने y माना तो ये भी y होगा, ठीक है। इसी टाइप से देखिए एक और बात है ना, इसमें ये एक्चुअली क्या हुआ कि हमको प्रूव कर देना है कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमको ये x है ये y है ना, तो ये देखिए टोटल 2x + 2y 180 होगा यहाँ पे, ये और ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये कोइंटूरियर एंगल होगा, ठीक है, हम कह सकते हैं कोइंटूरियर एंगल से हुआ। तो अब दोनों में से दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए, तो x + y क्या होगा 90 होगा। देखिए x + y 90 है तो ये अकेले 90 बचा, ये 90 होगा। उसी टाइप से इनको कुछ मान लीजिए ये और ये, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा था ना, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा बराबर था, तो ये अगर x था तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, इक्वल पार्ट बढ़ेगा, तो ये इसके पैरेलल हो गया, है ना, तो ये पैरेलल हो गया। उसी टाइप से ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये 2y है तो ये भी 2y बनेगा, तो ये y तो ये भी y होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसके पैरेलल हो गया तो ये बन गया पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90, यहाँ पे x + y 90 तो ये भी 90 होगा। तो देखिए अब पैरेललोग्राम ईच एंगल, अगर एक एंगल भी 90 हो गया एक पैरेललोग्राम की, इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एंगल Q90, क्यों देखिए x ये ट्रायंगल में x + y + ये Q90 180 होगा, तो x और y हमको 90 दे रखा है, तो ये इसको 90 होना पड़ेगा, तभी तो तीनों मिलकर 180 होगा ट्रायंगल का एंगल सेम प्रॉपर्टी।
तो आर और क्यू और वाई मिलके 180 हो रहा है, तो ये वाई, ये क्यू 90, उसी टाइप से एस 90। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या आपको लिखना क्या है, 2-4 लाइन इसमें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो क्या लिखना हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देख लीजिए इसमें हम क्या करते हैं कि मेरे पास मान लीजिए पी क्यू आर एस, ये एंगल इसको मान लीजिए हम पूरा 2x है, ये x है तो ये भी x है क्योंकि बाइसेक्टर है, ये y है तो ये भी y होगा, बाइसेक्टर है। तो ये टोटल 2y है तो ये भी टोटल 2y होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नाउ एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल, यहाँ पे पी एस क्यू को पहले पूरा छोड़िए, पूरा पूरा ले लीजिए, एन एस क्यू की बात करें, ये एन से शुरू करते हैं, तो एन एस क्यू जो होगा, यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, नाम दे देना है तो ए दे दीजिए, यहाँ पे बी डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए ए एस क्यू की बात करें तो ए एस क्यू, ये एंगल जो होगा बराबर होगा बी क्यू ये एस के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। उसके बाद देखिए ये दोनों 2y है तो ये भी 2y होगा, और ये बाइसेक्टर है तो ये भी y और ये भी y, है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, ऐसा होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर बना रहा है ना, ये बाइसेक्टर है, ये भी अल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है, इस टाइप से। बट दिस इज अल्टरनेट एंगल। अब ये अल्टरनेट एंगल है अगर, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आर क्यू पैरेलल टू एस पी, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि ये एस आर पैरेलल टू क्यू पी, प्रूव कर सकते हैं। अगर ये ऐसा प्रूव हो रहा है सारे नंबर, तो हम कह सकते हैं वी कैन सो दैट ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, है ना। अब देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो देखिए एक और बात, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे देखिए 2y और 2x मिलके कितना होगा, 180 होगा। नाउ 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 है, किससे हुआ ये, कोइंसिडेंट एंगल, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए तो x प्लस वाई कितना होगा, 90। अब एक बात बताइए कि ये ट्रायंगल है एस पी क्यू की बात करेंगे, इन ट्रायंगल एस पी क्यू में मेरे पास दो एंगल है, y और x, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, ये दोनों मिलकर हो रहा है 90, तो इस एंगल को 90 होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के 180 होता है, तो एंगल पी 90 हो गया। नाउ अब बताइए एंगल पी 90 हो गया तो क्या बना, पी क्यू आर एस हो गया मेरे पास रेक्टेंगल, क्योंकि अगर एक एंगल भी 90 होता तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 होता तो ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल, तो ये बन गया रेक्टेंगल, है ना, तो ये रेक्टेंगल का आ गया। ओके, तो ये मेरे पास प्रूव हो गया, ठीक है, जो प्रूव करना था। ओके, तो नेक्स्ट सवाल मेरे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है मेरे पास 25 में, क्या देखिए 25 में सवाल दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, के एलिमेंट आर द पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी डी डी रिस्पेक्टिव ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इनके चारों मतलब ए बी पे एक पॉइंट है के, है ना, उसके बाद बी सी पे एक पॉइंट है एल, इस पे एम, इस पे एन, है ना, तो सारे पॉइंट दे रखे हैं ए बी बी सी सी डी डी ए पे, और हमको क्या दे रखा है कि इस प्रकार है कि ए के बराबर बी एल है, ए के जो है ये बी एल के बराबर है, ठीक है, ये ए के बी एल के बराबर है, ये बराबर ये है, मतलब अगर इसको हम x माने तो ये भी x होगा, ठीक है। ओके, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे कि सी एम और डी एन बराबर है, सी एम जो है
ये भी x है ना, ये इसके बराबर है। और उसके बाद क्या है dn, ये भी बराबर, ये भी x, तो ये चारों आपस में बराबर है। एक के बराबर ये bl है, bl बराबर cm है, cm बराबर dn है, तो ये सब x है। ठीक है, तो हमने सबको x मान लिया। उसके बाद देखिए एक और बात क्या कहा, प्रूव करना कि के एल एम इज स्क्वायर होगा, है ना, के एल एम एन इज स्क्वायर। तो देखिए इसको मिला लेते हैं हम, के एल एम एन को ना, के एल ठीक है। अब ये स्क्वायर होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हमको कि इस ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये पूरा x है ना, ये x है, तो ये पूरा अगर इसको y मानिए, है ना, तो ये पूरा क्या होगा, ये भी y होगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड x प्लस वाई, स्क्वायर का साइड हमेशा x प्लस वाई होता है। आप देख लीजिए हमेशा सारा साइड x प्लस वाई मिलेगा आपको, ऑल साइड इक्वल है, x प्लस वाई, तो देखिए ये y हो गया, ये y हो गया। अब देखिए इसको आप कॉन्ग्रेट कर सकते हैं, तो कह दीजिए इन ट्रायंगल एल सी एम एंड ट्रायंगल के बी एल में, इन दोनों में देखिए क्या चीज हमको मिल रहा है, के बी एल में और एम सी एल में। ठीक है, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एम सी इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे बी एल है। उसके बाद फिर दूसरा चीज आपको दे रखा है यहाँ पे के बी इक्वल टू सी एल हो जाएगा, तो के बी इक्वल टू यहाँ पे या सी एल इक्वल टू के बी हो गया। ठीक है, इसमें के बी ले रहे हैं ना, इसमें सी एल ले रहे हैं। अब देखिए 90 बी 90 सी 90 है, तो एंगल हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल बी दैट इक्वल टू 90। तो क्या साइड एंगल साइड ये दोनों कॉन्ग्रेट, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल एल सी एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल के बी एल। किससे हुआ, ऐसे हुआ, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो देखिए आप उसी टाइप से के एल इक्वल टू हो गया आपको, ये के एल इक्वल टू हो गया एल एम। ठीक है, सो के एल इक्वल टू एम एन, सिंपलिसिटी से आप इसी टाइप से इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको कॉन्ग्रेंट करके सी एल ये एम एल इक्वल टू एम एन, है ना। तो इस टाइप से सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एल एम इक्वल टू एन एम एंड एन के इक्वल टू के एल। तो देखिए आपस में ये सब इक्वल हो गया ना आपस में। ठीक है, तो ये सारे साइड अगर इक्वल हो गया आपस में, तो एक बार बताइए ये तो हो गया आपको क्या, इक्वालेटर हैविंग ऑल साइड इक्वल, दैट इज व्हाट, ये तो बनेगा आपको काइट, सॉरी ये तो बनेगा आपको रोम्बस। तो रोम्बस अगर बन गया आपको, है ना, रोम्बस अगर बन गया, ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, तो ये रोम्बस बन गया, ऑल साइड इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, ये बराबर ये है ना, यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गया था आपस में, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेट था। ठीक है, या इन्हीं को ले लीजिए, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेट है, तो हम इसको अगर मान लीजिए x मानते हैं, तो ये भी एंगल जो होगा ये x होगा। इसको अगर हम y माने तो ये भी एंगल y होगा, बराबर है। ठीक है, अब ये x प्लस वाई कितना होगा, 180 है यहाँ पे, तो x प्लस वाई 90 होगा। तो देखिए x प्लस वाई आपको 90 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, x प्लस वाई अगर 90 होगा, क्योंकि ये 90 है तो x प्लस वाई 90 होगा यहाँ पे, तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, इस टाइप से नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल, यहाँ तो कॉन्ग्रेंट है, यहाँ पे कौन सा LMC, इसको ले लीजिए, LMC की बात इसको कर लीजिए, कोई बात नहीं, की बात होने वाला है कि इसको कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, ट्रायंगल DMN कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल MCL। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, x प्लस वाई कितना इक्वल टू कितना होगा 90, क्योंकि ये दोनों देखिए ये y जो है x ये इसके बराबर होगा, x इसके बराबर होगा, तो x प्लस वाई 90, तो ये एंगल 90, क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होता है, तो हम कह सकते हैं एंगल m 90 हो रहा है, तो ऑल एंगल विल बी 90, देयरफॉर हम कह सकते हैं के एल एम एक्स इज अ स्क्वायर, है ना। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के एल एम
सॉरी KLMN इज स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक देखिए। उसके बाद क्या होगा, 26 में सवाल दे रखा है ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमको जो दे रखा है सवाल उसको हम बना लेते हैं। इस पे लाइन ड्रॉन बिटवीन ABC। ओके, तो ये पहले एक सवाल है ABC, इसमें एक ट्रायंगल है। देखिए पहली बात, एक ट्रायंगल है ना। लाइन ड्रॉन थ्रू AB एंड C, तो ऐसे ड्रॉ किया गया, ऐसे एक ट्रायंगल और हमको मिल गया। तो PQR ऐसा है, PQ यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे A है, B है, C है, ऐसा दे रखा ट्रायंगल। हमको ये कहा गया है, ठीक है, कि जो ABC जो है ना इसमें, ठीक है, तो इनमें जो दे रखा है हमको, और क्या सवाल में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि लाइन जो है ड्रॉन किया गया ABC से और पैरेलल है। ठीक है, इनके, ये लाइन इनके पैरेलल है, इनके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल दे रखा है। और उसके बाद हमको कहा गया कि प्रूव करना है, टू प्रूव BC इक्वल टू 1/2 QR। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे तो यहाँ पे जो मेरे पास दे रखा है, ये सभी इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे BCQA की बात करें, है ना। तो देखिए ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो देखिए यहाँ से यहाँ अगर ये x हुआ तो ये भी x हो जाएगा, और ये अगर यहाँ से यहाँ y हुआ तो ये भी y हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि BC पैरेलल है, ठीक है, किसके, AR के, एंड यहाँ पे BA पैरेलल है, ये BA पैरेलल है RC के। देयरफॉर हम कह सकते हैं ABCR इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब ABCR इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो आप ये बताइए हमको कि ये y है तो ये y हो जाएगा, ये x है तो ये x हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए इनको लेटर BCAQ की बात करें, है ना। ये हम देखे थे BCRA में, है ना, BCRA में ये क्वालिटर BCRA था। अब हम देख लेंगे यहाँ पे क्वालिटर BCAQ को। इसमें क्या है, BCAQ पैरेलल है, ठीक है, BC पैरेलल टू AQ एंड CA पैरेलल है ये BQ के। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, देखिए ये भी पैरेललोग्राम हो गया ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं BCQAQ इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये y है तो ये भी y हो जाएगा, है ना। अब देखिए नाउ BC को क्या है मेरे पास, y है, और यहाँ पे QR की बात करते हैं, QR कितना है, 2y है। ये देखिए QR जो है यहाँ पे QR 2y, y प्लस y 2y हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या होगा मेरे पास QR/2 इक्वल टू हो गया y। देखिए दोनों बराबर है, 1 and 2, यहाँ से यहाँ इसको 3 कर लीजिए, तो 1 and 3 बराबर, ये दोनों, तो ये दोनों बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर BC इक्वल टू QR/2। और ये हमको प्रूव करना था, ठीक है, तो प्रूव हो गया। 27 में क्या है मेरे पास, देखो ये दे रखा है ABCD एक ट्रायंगल, उसी तरफ से सवाल है, फिर भी ये वैसा ही ट्रायंगल है ना, अभी जो बता रहे थे। ये QRPBCA, इसमें वैसा ही दे रखा है, ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये सारे आपस में पैरेलल है। तो हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर होगा ऑफ ट्रायंगल ABC का, ठीक है, ये हाफ होगा, ठीक है, आधा होगा किसका, PQR का, या फिर पेरीमीटर जो होगा PQR का ये डबल हो जाएगा ABC का। पेरीमीटर ऑफ ABC
इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे करना हमको, ये तो आसान है करने के लिए। ठीक है, तो इसको आसानी से हम कैसे प्रूव करेंगे आप एक बार देख लीजिए। मान लीजिए अगर ये x होगा तो हमने प्रूव कर चुके, ये पहले पैरेललोग्राम होगा तो ये x होगा तो ये भी x होगा। क्यों? पैरेलल हुआ, हाँ पैरेललोग्राम बना, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो इस पैरेललोग्राम ये x तो ये भी x, और इसको y मानेंगे तो ये भी y हो जाएगा। उसी टाइप से ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, और इसको हम अगर y मानेंगे, ठीक है, तो अब मान चुके हम इसको y, तो ये y होगी, इसको हम z मान लेते हैं तो ये भी हो गया आपको z। ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये x है तो ये भी x, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z है ना, इस टाइप से। अब इसको भी देख लीजिए, इसमें भी ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, तो मतलब ये z है तो ये भी आपस में क्या होगा, ये भी z हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसके पैरेलल ये y है तो ये भी y होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट इक्वल होता है तो ये y है तो ये भी y बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए आप कह सकते हैं इसमें कि जो पेरीमीटर हुआ ऑफ ABC, ये बड़ा वाला PQR की बात करें कितना होगा, तो PQR ये 2x 2y ये 2z, तो 2 टाइम x प्लस y प्लस z हुआ। और पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का बात करेंगे तो क्या होगा, ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना होगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो क्लियरली हमको दिख रहा है क्या, इसका जो पेरीमीटर है दुगुना है ना इससे, तो इस टाइप से हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ABC है ना, तो कह सकते हैं देयरफॉर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज ट्वाइस दैट ऑफ, तो पी क्यू आर का जो होगा ये ट्वाइस होगा दैट ऑफ ABC। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर ऐसे दुगुना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास था प्रूव करने के लिए, ये प्रूव हो जाता है यहाँ तक।